तीसरा अध्याय जम और जमदूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उनकी आज्ञा भंग कर दी, उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने जमपुरी में जाकर उनसे अजामल का वृत्तांत कहे सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी के कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने जमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने श्यामनीपुरी के स्वामी अपने शासक जमराज के पास जाकर निवेदन किया। जमदूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं। संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी ना हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों को अनेक होने के कारण उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं अकेले आप ही समस्त प्राणियों उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप पुण्य के निवारक दंडदाता शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काट कर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं, आप हमें सुनने का अधिकारी समझो तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई। इधर तो अजामल के मुंह से नारायण शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। जमराज ने दूतों से कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्हीं में संपूर्ण जगत सूत में बस्तर के समान ओतप्रोत है। उन्हीं की अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं। उन्हीं ने सारे जगत को बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों से बांधकर उस रस्सियों एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने ही ब्राह्मणादि वर्ण ब्रह्मचार्य
आश्रम ऋषि मुनि छोटी छोटी नाम की रस्सियों से बांधकर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी से बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव कर्म रूप बंधन से बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। तो मैं इंद्र, वरुणों, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 अद्वितीय विश्वेश देवता, आठों वसु, साधु, 49 मृत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुण से रहत भृगुवाद प्रजापति, बड़े बड़े देवता सब के सब सत्य वरदान होने पर भी उनकी माया के अधीन है। भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं बा इस बात को नहीं जानते। दूसरों की क्या ही बात है। तो जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकार नेत्रों को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतकरण में अपने साक्षी रूप में स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी नहीं समझ सकता। वे प्रभु सबके स्वामी, सबके मालिक हैं। पुरुषोत्तम दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सौर पूजित परम अलौकिक परिषदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रख सकते हैं। सभीयों भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया, उसे तो ऋषि जानते हैं। और ना देवता ना सिद्धगण, ऐसी स्थिति में मनुष्य चारण और आद तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि, नारद, भगवान शंकर, संत कुमार, कपिल देव, शिवामनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी। और मैं धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए वास यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है। वे नाम कीर्तन आद पांव से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा निवास कर दी। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी जामल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम भास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षण भर में नष्ट हो गए, मुक्ति की प्राप्ति हो गई। ऋषि मुनि कहते हैं कि कितना भी बड़ा पापी हो,
एक बार भगवान के भजन में, भगवान के चरणों में चित्त लगा ले, जा उसके नाम से प्रेम कर ले, तो बड़े से बड़ा पापी भी जीवन मुक्त कल्याण मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ऐसे भगवान के नाम का फल है। हम कलयुगी जीव क्या जाने, हम पैसे के लालच में दिन रात भटकते हैं, अपने मन को शांत नहीं होने देते, मन इधर उधर भटकता है। हर समय यहाँ से धन मिल जाए, यहाँ से पैसा मिल जाए, यहाँ से ठगी मार लूं, इसका गला काट दूं, ऐसे अपने रिश्ते नाते सब बिसार दिए। हम पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, ये नहीं जानते ये शरीर नहीं रहने का, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पांच तत्व बिखर जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंत अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मल कर डालने वाला प्राचित यही है। केवल भगवान के गुणों, लीलों और नामों का कीर्तन किया जाए, इसी में संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्म शुद्धि होती है, वैसी ईश्वरिश चंद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंद मकरंद रस का लोभी है, वह भावो स्वभाव से ही माया के संसार सागर से तर जाता है। किंतु जो लोग इसे दिव्य रस से बेमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी बबेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुण्य प्राचित कर्म ही करते हैं। इससे ऐसा होता होता है, उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं, फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं, ठगी मारते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरे धर्मों की निंदा करते हैं। परीक्षित, जब दमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका सिमरन किया, तब उनके आचार्य की सीमा ना रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की शंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते। धर्मराज का कहना है, जमदूतों, जहां भगवान के नाम की चर्चा हो, भगवान के नाम की कथा हो, ऋषि मुनि एकत्र होके भगवान के नाम की चर्चा करते हो, उसमें कोई पापी भी बैठ जाए तो वो भलेखे से जानबूझकर भगवान के नाम का उच्चारण करे तो उसके पास मत जाओ। भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या, वे उनकी और आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमयी है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने संक्षेप से इस बात का वर्णन किया कि सब मनु
मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई? अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूं। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की मेरी इच्छा है। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, राजा प्राचीन बृहस्पति के 10 लड़के, जिनका नाम प्रचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्होंने वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानव क्रोध की आग से आहुति ही डाल दी। उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों ने राजाधिराज चंद्रमा ने उनके क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेतो, जे वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेतो, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों, औषधियों को प्रजा के हितार्थ के लिए, उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पंखों से उड़ने वाले 4 प्राणियों के भोजन फल पुष्पादि पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों में घास तरनादि बिना पैर वाले पदार्थ का भोजन करती हैं। हाथ वालों के वृक्ष लता बिना हाथ वाले 2 पैर वाले मनुष्य के लिए धान गेहूं आदि अन्न भोजन है। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश किया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, कैसे उचित हो सकता है? आप लोग अपना क्रोध शांत करें, अपने पिता प्रतितामय आदि के द्वारा सेवत सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की पलकें नेत्रों की प्रति, पति पत्नी की गृहस्थ, ज्ञानी और अज्ञानियों की रक्षा करते हैं, उनका चित्त चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेतो, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास सिद्धांत समझे। आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल कर्म से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हर मनुष्य को चाहिए क्रोध को शांत करे। प्रचेताओं, इन दीन वृक्षों को ना जलाइए, कुछ बच रहे हैं, उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा।
इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने किया है, इसी आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें पारमलोचा अपक्षरा की सुंदरी कन्या दे दी, वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पानी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्रचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोक भर गए। इनका अपनी पुत्रों पर बड़ा प्रेम था। उन्होंने फिर जिस प्रकार अपने संकल्प और बीज से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वही मैं सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जाल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर, मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की। जब उन्होंने देखा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहां एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम अगरमर्षण। अगरमर्षण वह सारे पापों को धो डालता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते, तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस ग्रह नामक स्तोत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान उस पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वो स्तुति सुनाता हूं। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, आपकी अनुमति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं। उनके निमंता और सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को वास्तविक सत समझ रखा है, वो मूर्ख है। हे प्रभु, आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आज तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप बेअंत हैं। आपको नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। हे जगतपते, जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामिध्यनी नामक के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी विंताएं देख पड़ती है, वे सब माया ही है। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मान बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है। आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीत मात्र है। भगवान,
आप में ही जय सारा जगत स्थित है, आप से ही निकला है और आप में ही समा जाएगा। प्रभु आपकी ही शक्तियां वाद विवाद और संवाद का विषय होती हैं, उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती है। आप अनंत अप्राकृत कल्याण गुणों से युक्त एवं सभी अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु आप अनंत हैं, आपका कोई अंत नहीं पा सकता। हे प्रभु आपको मेरी बार बार नमस्कार है, कोटि कोटि बार नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। लोगों की उपासनाएं साधारण कोट की होती हैं, आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अर्घक्षण तीर्थ में जा प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर बैठे हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पीतांबर फहरा रहा था। त्रिभुवनपति भगवान ने तरलोक की मोहन रूप धारण कर रखा था। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भगवान को सामने देख भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जाल से नदियां भर जाती है, वैसे ही परमानंद के दर्शन कर दक्ष प्रजापति आनंद हो गए, कुछ बोल ना सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत निम्रता से झुक कर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देकर उनसे जो कहा, परम भाग्यवान दक्ष, आप तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम भाव उदय हो गया। प्रजापति, तुम्हें इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी आविर्भूत और समृद्ध हों। ब्रह्म शंकर तुम्हारे जैसे प्रजापति, सुभुमनु, इंद्र, देवेश्वर, ये सब मेरी बपूतियां हैं। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म अकीर्ति ही अकीर्ति है, धर्म मन है, देवता प्राण है। जब जय सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ ना था, ना तो कोई दृष्टा था ना दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप अवस्कत अव्यक्त था, ऐसा समझ लो। मानो सब सपुत समाप्त हो गई थी। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं सभी अनंत हूं। जब गुणमयी माया के कसौब से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अजो निज आदि पुरुष ब्रह्म उत्पन्न हुआ। जब मैंने उनमें शक्ति चेतना का
संचार किया, तब देव श्रोमणी ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उदत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उसमें मैंने उन्हें आज्ञा दी तुम तप करो, तब उन्होंने घोर तपस्या की। उस तपस्या के प्रभाव से पहले तुम 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई। मेरे दक्ष देखो, जय प्रपंच प्रजापति की कन्या आस्कनी, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थोचित स्त्री हवास रूप धर्म को स्वीकार करो। जय अस्कनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेंगी। तुम के द्वारा बहुत प्रजा उत्पन्न होगी। प्रजापते, अब तक 9 मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा ऐसी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी, मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संपन्न से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने 5 जन की पुत्री अस्कनी से नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सार नाम के एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही अंतकरण शुद्ध हो गया। उनकी बुद्धि भगवान भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी जे प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास जाकर कहा, अरे हविश्रवो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे। बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो सूर्य एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे, इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे,
तब तक उनकी आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हार्वे सर्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। देव ऋषि नारद की जह पहेली जे गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से सभी ही विचार करने लगे। जय लिंग शरीर हुई, जिसे साधारण जीव कहते हैं, पृथ्वी और जही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनोपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुरी है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नियुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असंप्रेत कर्मों से जीव को क्या लाभ है। जैसे मनुष्य बिल रूप पताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता। जो सभ्यों अंत ज्योत स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है। परचेता भगवान नारद की कही हुई बात पर विश्वास करके वो विकृत हो गए और इतनी तपस्या की। राजा परीक्षित, हर वर्षों ने एक मत से जहीन सच्चे किया और नारद की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथक बन गए और विकृत हो गए। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से विरक्त हो गए, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंच जन नंदिनी आस्कनी के गर्भ से 1000 पुत्र फिर उत्पन्न किए। वो भी फिर नारद के कहने से फिर विकृत हो गए। वे उस पथ के पथ बने जो अंतर्मुखी वृत्ति प्राप्त होने जोग अत्यंत सुंदर और भक्त प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के संतान समान ना तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और ना लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से आस्कुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया और उन्हें ज्ञान उपदेश करके करके इस संसार मोह से बाहर निकाल दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्य युक्ति से बड़ा शोक हुआ। नारद जी पर बड़े क्रोध हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फटकने लगे। आवेश में भरकर नारद से बोले, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाणा पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षु के मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा
अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, जग से देवता ऋण, पुत्रों से पितर ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नम्रता के संबंध में कुछ विचार नहीं था, परंतु पापातनम पापाता तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम नहीं है। इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरती हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। सचमुच तुम बड़े निर्जल हो। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर सभी जैसा विराग होता है, जैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग साधग्रस्त हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असम अपकार किया था, अब हमने उसे सह लिया। अब तुम हमारी वंश प्राता का स्नेह करने पर भी उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मूढ़ जाओ, लोक लकंत्रों में भटकते रहो, कभी भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत श्रोमणी देव ऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में वास साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरों का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर ब्रह्मा जी के बहुत अन्वय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अश्कनी के गर्भ से 60 कन्या उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से प्रेम करती थी। दक्ष कन्या क्यों उत्पन्न की? क्योंकि स्त्री को इतना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान को नहीं संभाल सकती।